हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में क्या है क्वेश्चन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि अगले वीडियो में और अगले वीडियो में यानी जितने भी आने वाले वीडियो हैं उनमें सब में हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से, जब तक हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो जाती है। तो इसीलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करना है, आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रति एक का आयतन 64 घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या है कि संलग्न फलकों को यानी दोनों घनों के फलकों को यानी पृष्ठों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो घन है, कुछ इस तरह से हमारा जो घन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो घन है वो दिख रहा है। इस प्रकार से हमारे दो घन है और उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और जोड़कर यानी फलकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जोड़कर क्या किया जाता है, हमारा जो है एक घनाभ का रूप दे दिया जाता है, एक घनाभ बना दिया जाता है, और उसी घनाभ का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका आयतन दे रखा है। अब घन का आयतन का सूत्र आपको मैंने लिखवाया है। ठीक, तो इसका जो घन का जो आयतन होता है, मैं लिख दूँ आयतन बराबर, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो है घन का आयतन यानी v दे रखा है हमको कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, घन मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है। ठीक, इतना ही हमें सिर्फ दिया है, और हमें दो घनों की बात की और एक घनाभ हमें बनाया गया इसकी बात कर रखी है। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो घन का आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आयतन का सूत्र होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। ठीक, इतना होता है। अब क्या है, यहाँ पर जो हमें इसका आयतन दे रखा दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, बराबर भुजा का क्यूब। अब क्या करना है, हमें जो क्यूब है इसको हटाना है। जैसे ही आप क्यूब को हटाओगे तो यहाँ पर लग जाएगा 64 के ऊपर घन क्यूब, घन का रूट लग जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी भुजा निकालनी है। ठीक, तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे, तो यहाँ से जैसे ही इसका रूट निकालोगे तो यहाँ से इसको 64 को आपको तोड़ना है। तो यहाँ पर इसको 64 के तोड़ोगे तो 4 गुणे 4 में ये टूट जाएगा और इसका रूट का क्यूब हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 4, और ये सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या है, सेंटीमीटर में आ जाएगी। यानी जो हमारा घन है इसकी भुजा हमें पता चली है कितनी, 4 सेंटीमीटर, जो हमें नहीं पता थी, सिर्फ आयतन पता था। अब क्या यहाँ पर हमें घनाभ है, उसका घनाभ बन गया होता। अब घनाभ इनको जोड़ने के बाद जो घनाभ बना होगा वो कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है, घनाभ जो है कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक, अब बात कुछ ऐसी है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारी 4 सेंटीमीटर पता चली है। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके फलकों को जोड़ा गया तो लंबाई में क्या है, अंतर आया है। लंबाई में अंतर आया तो लंबाई क्या है, पहले 4 थी, अब 4 + 4 यानी 8 हो जाएगी। बस इतना सा खेल है, यहाँ पर 4 + 4 8 हो जाएगी, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो हम अगर घनाभ का लंबाई लिखें, घनाभ की लंबाई जो हमें पता चली है कितनी, 4 + 4 कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होगी v, ठीक है, चौड़ाई यानी v जो होगी वो होगी 4, और जो ऊंचाई होगी वो भी 4 होगी। ठीक, बस की अंतर जो आया है वो लंबाई में आया है। इतनी सी बात पता आपको चल गई। अब क्या सिंपल सा आपको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पूरे का। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, जो बताया था मैंने, 2 × LV होता है, 2 × LV + BH + HL, ये इसका फार्मूला होता है। अब क्या करना है, यहाँ से L का मान जो आपको रखना है, L का मान हमारा लिख रहा था 8 × 8 गुणे जो चौड़ाई है वो है 4, प्लस जो चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 4, और प्लस हो जाएगा ऊंचाई 4 और लंबाई हो जाएगी 8। तो इस तरह से ये मान हमें रख देने हैं। फिर आप क्या करना है, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32। ठीक, अब इनको ऐड करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, 32 32 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 2 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 16 + 64। ठीक, और फिर इसको भी ऐड कर दो, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करना है, 2 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यार, इतना सा काम है। तो ये हो जाएगा 2 × 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हमारे